फांसी दो साले को, जीना के हत्यारे को फांसी दो साले को। नमस्कार, आप देख रहे समाचार नाउ, जहां जिला नीमच से बड़ी खबर आ रही है। चीताखेड़ा में विगत 1 अक्टूबर को अज्ञात कारणों के चलते 17 वर्षीय कक्षा 11वीं की छात्रा चीना पिता प्रमोद जूणी लोहार ने मकान के अंदर अपने आत्महत्या कर ली थी, जिस मामले को लेकर परिजनों ने आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाले आरोपी इरफान पिता बुगदाद शेख निवासी चीताखेड़ा के नामजद पुलिस चौकी पर परिजनों के साथ समाजजनों द्वारा गुरुवार को आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने को लेकर आवेदन दिया गया। अभी तक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। इस मामले को लेकर नीमच जिला सर्व समाज समरसता मंच के पदाधिकारी एवं सर्व समाज जिला नीमच के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मृतक परिजनों के साथ ग्रामवासियों ने चीताखेड़ा में बाजार बंद कर चक्का जाम किया और परिजनों ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने तथा आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर बस स्टैंड पर चक्का जाम कर धरने पर वे बैठ गए। मौके पर पुलिस सहायता केंद्र चीताखेड़ा चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह बिसेन, सब इंस्पेक्टर RK सिघावत, तहसीलदार नवीन गर्ग, पटवारी नरेंद्र योगी, पंचायत सचिव नवीन पाटीदार मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से चर्चा की। जीरन थाना के सब इंस्पेक्टर RK सिंघावत ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पीड़ित परिवार को जीरन थाना पहुंचने पर तत्काल मुकदमा कायम करने की बात कही है। लव जिहाद नहीं चलेगा, जीरन पुलिस मुर्दाबाद, आरोपी को फांसी दो, ऐसे कई नारे गुंजायमान रहे। ये स्कूली छात्रा है, उसके आत्महत्या को किए हुए 4 दिन हो गए। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बड़ा ही दुख का विषय है कि हमारी एक अबोध बालिका जिसका कोई कसूर नहीं, एक आतताई एक ऐसे अपराधी के षड्यंत्र का, उसके प्रताड़ना का शिकार होकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आज हम सब यहाँ चीताखेड़ा में सर्व समाज प्रमुख यहाँ एकत्रित हुए हैं। 1 तारीख की घटना है और आज 4 तारीख हो गई। पुलिस प्रशासन को पहले दिन से ज्ञात था, यहाँ के विशेषकर यहाँ के चौकी प्रभारी जो बिसेन जी हैं, इनको पहले ही दिन से ज्ञात था कि अपराधी कौन है। जिस दिन घटना हुई तो इन्होंने जो अपराधी था उसके घर पे 2 जवान खड़े कर दिए। पूरे गांव में चर्चा है, पूरे गांव ने देखा। तो जब इनको अपराध पता था कि किसके कारण इसने बच्ची ने अपनी जीवन लीला समाप्त करी है, उस अपराधी को संरक्षण देना, आप उसके पे कार्रवाई तो करना दूर रही, उसको आप सुरक्षा दे रहे हो, तो यह आपकी भूमिका को भी दर्शाता है। फिर आज 4 तारीख हो गई। कल परिवारजनों ने पूरे ने यहाँ आके थाने आकर 2 दिन के बाद नामजद उसका यहाँ शिकायत दी। उस बात को भी लगभग 24 घंटे होने आए, तो उस पर अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं। नामजद आरोपी है, उसकी प्रताड़ना है, परिवार के है, न परिवार के बयान लेने गए, न परिवार से संवेदना व्यक्त करने गए। ये इंतजार कर रहे हैं किसी अनहोनी का। समाज इस प्रकार की घटनाओं को सहन नहीं करेगा। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम ईमानदारी से कर रहा होता तो आज परिवार को ऐसे दुख के समय यहाँ माता पिता को यहाँ थाने नहीं आना पड़ता। तो ये देखो, सब समाज में बहुत बड़ी पीड़ा है और बहुत गुस्सा भी है। तो ये गुस्सा कुछ न कुछ परिणाम लाएगा। पुलिस प्रशासन को अपनी भूमिका अगर समझ में आती है तो तत्काल उस आरोपी को गिरफ्तार करके उसके ऊपर अभी तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज नहीं करती है तो ये गुस्सा कुछ न कुछ अलग परिणाम लाएगा। क्योंकि हम अपने आप को कितना कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि हम फरियादी हैं, हमारी बच्ची गई और हमको समय देना पड़ रहा है। आज 4 दिन बाद भी हम इनको 24 समय हम ही इस कानून का सम्मान कर रहे हैं। हम इस कानून का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उस सम्मान का अगर गलत अर्थ नहीं निकालें। 24 घंटे का हम चूँकि कानून का सम्मान करते हैं, ये देश कानून से चलता है, लेकिन अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए। रामायण में कहा गया है कि भय भी न होए न प्रीत। जब तक इन अपराधियों में कानून का डर नहीं होगा, और ये कानून का डर कहीं न कहीं प्रशासन का अपराधियों में कम हुआ है, उसके कारण इस प्रकार की घटना एक नहीं बार अलग अलग जगह दोहराई जा रही है। नीमच जिले में ऐसी कई घटनाएं बार हुई है। तो ये जो लव जिहाद और ये षड्यंत्र पूर्वक है, कोई अपराध एक परिस्थितिजन्यवश हो जाना अलग बात है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक हमारे भोले भाले, हमारे हिंदू समाज के भोले भाली बच्चों को बहकाकर उनको षड्यंत्र में लेकर उनको अपना शिकार बनाने का यह पूरी योजनाबद्ध काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक ध्यान में आया कि यहाँ कोई पोस्ट ऑफिस है, उसमें एक आंध्र प्रदेश का समीर करके एक कर्मचारी है। आज ध्यान में आया है कि वो इनको पूरी इस प्रकार की अवैध गतियों में वो लिप्त हैं। क्या पुलिस प्रशासन को नहीं दिखता? प्रशासन को भी जानकारी में है, पर ऐसे अपराधी तत्व के लोगों के खिलाफ कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है। ये उनका बहुत ही सोतेला और गलत तरीका है, जिसको प्रशासन को अपने आप का भी मूल्यांकन करना चाहिए। ज्ञापन देने का सर्व समाज का पीड़ित परिवार के साथ SP ऑफिस में हम माननीय
एसपी को ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इस प्रकार की कार्रवाई हो कि भविष्य में इस प्रकार के अपराधी इस प्रकार का कृत्य करने से 100 बार सोचें, क्योंकि ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। आप कल्पना कीजिए, एक बच्ची अपनी जीवन जिसको 15-20 साल 25 साल माता पिता बड़ा करते हैं, लाड प्यार से उसका विवाह करते हैं, उसको अगर इस प्रकार की घटना अपने आप की जीवन लीला समाप्त करनी पड़ जाए तो उसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र होगा। पंडित शैलेश जोशी, सर्व समाज। ये 1 तारीख की घटना है, आज 4 तारीख हो गई, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और इन सालों को सज़ा मिलनी चाहिए। और आगे भी है, पहले भी ऐसा एक केस हुआ था जिसमें कोई अभी उसमें तो हमने कुछ किया नहीं और इन सालों को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। अभी इन्होंने अभी आश्वासन दे रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की इन्होंने और प्रशासन कुछ भी सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। और आज 4 दिन हो गए, बयान भी नहीं हुए, अभी तक बयान भी नहीं हुए इनके। अब आगे की रूपरेखा क्या है? हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का कार्रवाई करने के लिए। अगर ये कार्रवाई करते हैं तो ठीक, नहीं तो कल हम एसपी साहब को भी ज्ञापन देंगे और वहाँ भी हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, विरोध जताएंगे वहाँ पे भी हम लोग। शिवसेना जिला प्रमुख ओम प्रकाश भाटी। ओम प्रकाश मावर, कांकृत में तरबिणी महादेव अध्यक्ष। छात्रा है, उसने आत्महत्या करी, 4 दिन हो गए, उस मामले को लेके क्या कार्रवाई हुई? ये घटना 1 तारीख की बात है, जो कि वो लड़की चीना नाम की है, वह उसने जो है आत्महत्या करने की गरज से फांसी लगा लिया था और नीमच अस्पताल में वहाँ जाने के बाद उसका जो है पीएम हुआ है। पीएम होने के बाद उसके परिजन विरोधाभास में थे कि यहाँ दाह संस्कार करना है, क्या करना। उसके बाद उनने दाह संस्कार जो उसका जहाँ पे शादी वगैरह का इंगेजमेंट किया था वहाँ दाह संस्कार किया। डायरी नीमच में थी, डायरी के लिए मैंने जवान भेज दिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अवगत कराया और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह लड़की इनकी नहीं, मेरी भी लड़की है, मेरा ये नहीं है। जी, नाम? वीरेंद्र सिंह बिशे। एक लड़की के आत्महत्या का मामला है यहाँ पे, जिसके कारण परिजन जो है पुलिस से आक्रोशित होकर और उनके जो एफआईआर नहीं होने की खबर को लेकर थोड़ा सा आक्रोशित है। तो एफआईआर के लिए निर्देश दे दिए गए, एफआईआर अभी हो जाएगी और अपराधियों को भी 24 घंटे में पकड़ने के लिए कार्रवाई चालू है। जहाँ तक है 24 घंटे में हम पकड़ लेंगे। सर पे चल रही है, लेकिन बुलडोजर चलाने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है और इलीगल हुआ तो ये हम तोड़ पाएंगे। तो मैं इलीगल और लीगल दोनों चीज़ों की जांच करा लेता हूँ। अगर इलीगल में मकान में कुछ भी पाया जाता तो तत्काल हटाएंगे।